हूँ और ये सेकेंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में मैंने कॉन्सेप्ट ऑफ सेट एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट बताया था और इसमें मैं आप लोग को बताऊंगा कि टाइप्स ऑफ सेट, सेट के प्रकार। तो सेट के कई प्रकार हैं, तो मैं स्टार्ट करता हूँ नंबर 1 से। एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट अर्थात रिक्त समुच्चय, रिक्त समुच्चय। तो रिक्त समुच्चय के संकेत सिंबल। तो यदि मझले कोष्ठक के अंदर, यदि मझले कोष्ठक के अंदर कोई भी अवयव नहीं हो तो रिक्त समुच्चय होता है और इसका एक और संकेत होता है फाई। ठीक है, यदि आपको ये दोनों कहीं भी सेट के चैप्टर में दिखाई पड़े, इसका मतलब है कि वो समुच्चय रिक्त समुच्चय है। ठीक है, हाँ, यदि मझले कोष्ठक के अंदर आपको फाई मिल जाता है तो यह रिक्त समुच्चय नहीं है। क्यों? क्योंकि रिक्त समुच्चय के अंदर एक रिक्त समुच्चय होगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे कौन समुच्चय है? रिक्त समुच्चय। तो यह समुच्चय कि समुच्चय के अंदर क्या है? रिक्त समुच्चय है। तभी हम नहीं कहेंगे कि इसे नहीं कह पाएंगे या कोई रिक्त समुच्चय है। क्या? क्यों? क्योंकि एक समुच्चय के अंदर कौन सा समुच्चय है? रिक्त समुच्चय। तो यह रिक्त समुच्चय नहीं होगा। यदि सिर्फ ये दिखता है आपको ऐसा या ऐसा, तो वह क्या कहलाएगा? रिक्त समुच्चय। ठीक है, तो आगे चलते हैं। दूसरा, परिमित समुच्चय, फाइनाइट सेट। ओके, तो इस नाम से ही कंफर्म है कि ये क्या है? फाइनाइट सेट अर्थात जिसकी कोई सीमा हो। ठीक है ना, जैसे कि बोल देगा आपको कि अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट के आप सेट बनाइए, तो इसकी एक सीमा है, जैसे ए से लेके जेड तक, है कि नहीं? तो आप इसमें लिख सकते हैं, जैसे एक समुच्चय हो गया ए बी सी डी जेड तक। ठीक है, तो ये आपका कैसा समुच्चय है? परिमित समुच्चय। जैसे बोलेगा कि हिंदी के अक्षरों का समुच्चय, तो ये भी क्या है? परिमित समुच्चय है। जैसे क से लेके अज्ञा तक। ठीक है, यदि बोलेगा कि उससे स्वरों का समुच्चय, अंग्रेजी हिंदी के अक्षरों के स्वरों का समुच्चय, तो अ से लेके अ तक। ठीक है, तो ऐसे बना सकते हैं। ठीक है ना। और इसके बाद आता है एक तीसरा, अपरिमित समुच्चय, जिसे कहते हैं इनफाइनाइट सेट। इसका भी देखिए नाम अपरिमित, इसके भी नाम से ही कंफर्म है कि इनफाइनाइट, जैसे में कि वो अनंत हो। ठीक है ना, जैसे कि अनंत सेट, जैसे कि उसमें अनंत अवयव हो उस सेट में। तो जैसे आप कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर का सेट, होल नंबर का सेट एंड रियल नंबर का सेट, ये सब जो सेट हैं वो सब अपरिमित समुच्चय या इनफाइनाइट सेट है। ओके, जैसे और भी है, जैसे कह सकते हैं कि तारों का समुच्चय और बालों का समुच्चय, ये सब कैसे हैं? सब ये सब इनफाइनाइट या अपरिमित सेट के अंतर्गत आते हैं। ठीक है ना। इसमें यहाँ पे लिखे एक एग्जाम्पल, जैसे ये एक सेट है जिसमें सब नेचुरल संख्याएं हैं। ठीक है, तो इतना आप नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। तो नंबर 4,
समान समुच्चय, ओके, इक्वल सेट, ठीक है ना। अब इक्वल सेट क्या होता है, जैसे इसके नाम से आप समझ सकते हैं कि इक्वल मतलब कि दोनों सेट जो होंगे वो अपने आप में बराबर होंगे, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए मैं एक सेट ले लिया ए, जिसमें अवयव है 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। और एक और सेट है मेरा जिसमें जो है कि बी, और जिसमें भी 4 5 3 1 एंड 2 ये सब है। तो आप इसमें देख रहे हैं कि इसमें के जो अवयव है सब इसमें मिले, 1 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 4 इसमें भी है और 5 इसमें भी। तो मतलब क्या होगा कि ये जो दोनों सेट हैं आपस में इक्वल हैं। यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि सेट ए एंड सेट बी दोनों बराबर सेट है, ठीक है ना। इसके बाद आता है नेक्स्ट आपका नंबर 5, सिंगलटन सेट या एकल समुच्चय, एकल समुच्चय या सिंगलटन सेट। तो ये अभी देख रहे हैं इसका नाम क्या है, सिंगलटन सेट या एकल समुच्चय। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसा सेट जिसमें सिर्फ एक ही अवयव हो उसे कहते हैं क्या, सिंगलटन सेट। जैसे मैं एग्जांपल में देख लीजिए इसको, एक सेट, यदि आपका ये सेट ए है और जिसमें अवयव मान लीजिए 2 है, तो एक ही अवयव नहीं इसमें का मतलब यदि आपको कोई दे देगा सेट ए और उसमें सिर्फ एक ही अवयव होगा, कोई भी एक ही अवयव, उसे क्या कहेंगे आप, ये सिंगलटन सेट है। कोई आपसे पूछ दे तो उसे कहेंगे कि ये कौन सेट है, सिंगलटन सेट या एकल समुच्चय, ठीक है ना। इसके बाद आता है नंबर 6 पे उप समुच्चय, इसे कहते हैं इंग्लिश में सब सेट। तो सबसेट क्या होता है, सबसेट वह होता है मतलब जैसे कि आपको कोई एक सेट दे दिया गया है ए, ठीक है, और एक सेट दे दिया गया है बी। तो यदि आपका जो सेट ए है और जो सेट बी है, तो सेट ए के सारे अवयव या उससे कुछ कम अवयव जो सेट ए में है और वो बी में है, तो वह जो सेट बी होगा वो सबसेट होगा सेट ए का। जैसे एग्जांपल देखिए अब कि आपके पास एक सेट ए है जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 आपका सेट ए है, और एक सेट दे दिया गया है बी जिसमें 1 2 3 6 7 8 ए है। तो आप देखिए यहाँ पर इसमें तो 1 से लेकर 10 तक के सारे अंक है और इसमें क्या है 1 2 3 4 नहीं, देखिए 6 7 8 है। तो आप बताइए कि इसमें जो है वो इसमें जो संख्या इसमें है, यहाँ पे तो 1 से लेकर 10 तक है, लेकिन यहाँ से लेके 1 2 3 6 7 8 ही है, लेकिन इसमें जो संख्या है सब इसमें सेट ए में है कि नहीं। जो सेट बी में है वो सभी सेट ए में है और सेट ए में उससे अधिक भी है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो सेट ए है, जो सेट बी है, सेट ए का उप समुच्चय है, ठीक है ना। कि जो सेट ए है यहाँ पे आप लिखेंगे कि सेट ए ये सबसेट ऑफ बी। यदि ए में सिर्फ यही रहता, ए रहता 1 2 3 6 7 8, तब भी ए जो ए है सबसेट है बी, तब भी जो बी है सबसेट है ए का,
तब यहाँ पे ऐसा भी लिख सकते हैं कि मतलब कि जो बी है वो भी सबसेट है ए का, ठीक है ना। यहाँ पर लिख सकते हैं कि बी सबसेट है ए का, ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए, ऐसे भी लिख सकते हैं जब दोनों आपस में बराबर रहेंगे। लेकिन जब कोई एक बड़ा रहे और एक छोटा रहे, जैसे यहाँ देखिए ए बड़ा है तो बी सबसेट है ए का, बी क्या है, उप समुच्चय है ए का, और जो ए है आपका क्या है, वह अधि समुच्चय है, अधि समुच्चय है, अर्थात सुपर सेट, जिसे हम लोग कहते हैं सुपर सेट। अधि समुच्चय मतलब कि वह उसका सुपर सेट है, उससे बड़ा सेट है, ठीक है ना। और देखिए इसके एग्जाम्पल उप समुच्चय के। जैसे मैं दे दिया आपको एग्जाम्पल, लिख देखिए आपको दे दिया गया है सेट ए जिसमें अवयव है ए बी सी, ओके, जिसमें ए बी सी अवयव है, ठीक है ना। तो आप बताइए कि इसके कितने समुच्चय बनाए जा सकते हैं। तो देखिए इसके उप समुच्चय कितने बनाए जा सकते हैं। तो पहले इसके हम बनाते हैं उप समुच्चय। तो इसमें एक आ जाएगा ए बी सी, दूसरा ए बी सी एंड सी ए, और मैंने आपको बताया था कि यदि दो, जैसे ए है, जैसे उसमें मैंने किया था कि ए था और इसमें 1 2 3 6 7 8 थे और एक बी था 6 7 8 था। तो ये दोनों में अपने में एक दोनों अपने आप के ही एक उप समुच्चय थे कि नहीं। उसी तरह ए भी जो है उप समुच्चय, इसका भी ए भी कहलाएगा, उप समुच्चय ही कहलाएगा उसका, ठीक है ना। उसी तरह और एक होगा फाई, फाई तो भाई सबका उप समुच्चय होगा क्योंकि वो तो एक समुच्चय है, वो सबका उप समुच्चय होगा कि नहीं, होगा ना। देखिए कितने हुए, ए हुआ, बी हुआ, सी हुआ, ए बी सी एंड सी ए बी सी एंड फाई, ठीक है ना। टोटल कितने हुए 8। तो आपको कोई एक सेट दे दिया गया है जिसमें ए बी सी 3 अवयव हैं और वो व्यक्ति पूछ देता है, कोई व्यक्ति, कि बताइए इसके कितने उप समुच्चय बनाए जा सकते हैं। तो आप ऐसे बनाएंगे तो आपको काफ़ी टाइम लगेगा। बस उसने सिर्फ पूछ दिया है कि कितने उप समुच्चय बनाए जा सकते हैं, आपसे ये नहीं पूछा कि कौन कौन से होंगे, आपसे सिर्फ पूछ दिया कि कितने उप समुच्चय बनाए जा सकते हैं। तो आप ऐसा करें तो आपको टाइम लगेगा, मतलब बनने को तो बन जाएगा ऐसे 1 2 3 4, फिर आप बना के गिनेंगे। लेकिन आप शॉर्ट कर देखिए, जैसे मैं आपको यहाँ पे 3 अवयव दिए हैं तो आपको कुछ नहीं करना, उसमें सेट में जितने अवयव हैं सिर्फ आपको उसी के पावर 2 कर देना है, ठीक है। तो आपको क्या मिल जाएगा, उसके उप समुच्चयों की संख्या मिल जाएगी, नंबर्स ऑफ सेट ए के अवयवों की संख्या, उप समुच्चयों की संख्या मिल जाएगी, ठीक है ना। अब इसके बाद आता है पावर सेट, ओके, चलते हैं पावर सेट पे। पावर सेट अर्थात घात समुच्चय। घात समुच्चय क्या होता है? तो घात समुच्चय एकदम सिंपल है। जैसे घात समुच्चय वो होता है कि जैसे कि आपने जो अभी सबसेट बनाया किसी अवयव का, तो मतलब आपको कोई एक सेट दे दिया गया, जैसे कि आपको कोई एक सेट दे दिया, जैसे उसी सेट ले लेते हैं जो पहले था। सेट ए में था ए बी सी, यही था ना।
तो इसके कुल उप समुच्चय 8 हुए थे कि नहीं? हुए थे ना, इसके कुल उप समुच्चय 8 हुए थे। कौन कौन से थे? ए, बी, सी, इसके बाद ए बी, बी सी और सी ए, और उसमें था ए बी सी और था आपका एक फाई। ये क्या थे? सेट ए के उपसमुच्चय है ए के सब, ठीक है ना। आपको कुछ नहीं करना है, आपको पावर सेट बनाना, मतलब बनाना है घात समुच्चय। तो इस सेट के जितने उप समुच्चय हैं सभी को मिलाकर एक आप सेट बना दीजिए, तो क्या बन जाएगा? वो पावर सेट। समझ में? जैसे ये सारे कितने, एक क्या है, सब इसके उप समुच्चय हैं, तो सभी को मिला के आप बना दीजिए एक सेट बना दीजिए बी, या इसको ए ही लिखिए, एक सेट बना दीजिए। नो नो नो, यहाँ पे फिर फाई रहेगा, या तो सिर्फ मजला कोष्टक का चिन्ह। तो ये आपका बन गया पावर सेट। ओके, आपका ये क्या बन गया? आपका ये बन गया पावर सेट, ठीक है ना। इसमें मैंने क्या किया कि जितने सभी सभी उस सेट के उप समुच्चय थे, उन सभी उप समुच्चयों को मिलाकर मैंने एक सेट बना दिया, तो वह बन गया उस सेट का पावर सेट। ओके, तो इसको आप नोट कर लीजिए, आगे चलते हैं। तो आगे चलें। अब पढ़ेंगे इंटरवल, मतलब अंतराल वास्तविक संख्या रेखा, अंतराल वास्तविक संख्या रेखा के उपसमुच्चय होते हैं। सही होगा इंटरवल और सबसेट ऑफ रियल लाइन। अंतराल वास्तविक संख्या रेखा के क्या होते हैं? उप समुच्चय होते हैं, ठीक है ना। अंतराल क्या होते हैं? वास्तविक संख्या रेखा के उप समुच्चय होते हैं। तो अंतराल देखिए कि इंटरवल कितने प्रकार के होते हैं। नंबर 1 क्लोज्ड इंटरवल, सेकेंड ओपन, एंड थर्ड सेमी क्लोज्ड एंड सेमी ओपन, ठीक है। इसका नाम होता है समवृत्त और इसका नाम विवृत्त, ठीक है। क्लोज इंटरवल, ओके,
ठीक है ना। इसके देखिए संकेत क्या होते हैं। इसका संकेत होता है ऐसे, इसका संकेत होता है ऐसे, और इसका संकेत होता है ऐसे, सेमी क्लोज एंड सेमी ओपन। ठीक है, दिखाई पड़ रहा है? ठीक है। तो सेमी क्लोज एंड सेमी ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल विवृत, क्लोज इंटरवल संवृत। ठीक है ना। तो पहले देखते हैं क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल का एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे आपको दिया है ऐसे, ठीक है, ए और बी दोनों क्या है, क्लोज इंटरवल में है। तो यह तो क्या है, जो ये आपका इंटरवल दिया है, ये तो वास्तविक संख्या रेखा के क्या है, उप समुच्चय तो है ही। ठीक है ना। यदि आपको ये दे दिया, ऐसे भी दे दिया एक 1,2 क्लोज इंटरवल के अंदर पहले तो है, और फिर 1,2 ओपन इंटरवल के अंदर है। ठीक है ना। तो इसको तो आप ऐसा लिखेंगे कि x such that x is one greater than equal x less than equal to के बराबर है। ठीक है। और इसको आप लिखेंगे ऐसे कि x such that x is one greater than x and less than 2। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है कि यहाँ पे 1 और 2 भी आ रहे हैं और उनके बीच की संख्याएं भी आ रही हैं, लेकिन इसमें 1 और 2 नहीं आ रहे हैं, सिर्फ उनके बीच की संख्याएं आ रही हैं। इस मतलब क्लोज और ओपन इंटरवल का मतलब क्या है, देखिए यहाँ पे यदि आपको क्लोज इंटरवल दे दिया है तो उसके अंदर जो अवयव है वो भी आएंगे और उनके बीच की सारी संख्याएं भी आएंगी। यदि वही इंटरवल ओपन कर देता है तो सिर्फ और सिर्फ उनके बीच की ही संख्याएं आती हैं, वह दो संख्या नहीं आएंगी। ठीक है ना। जैसे यहाँ पे दे दिया है तो यहाँ पे क्या लिखा है कि 1 greater than x, नहीं, x greater than 1 and less than 2। जो x है 1 से बड़ा रहेगा और 2 से छोटा रहेगा, और इसमें क्या है 1 भी रहेगा और 2 भी रहेगा, उनके बीच की सारी संख्याएं भी रहेंगी। तो यहाँ से क्या समझ में आता है आपको कि जो क्लोज इंटरवल है, जो ये वाला क्लोज इंटरवल है, वह सुपर सेट है इसका। तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं कि 1,2 ओपन इंटरवल में और सबसेट है किसका, क्लोज इंटरवल में 1,2 का सबसेट है। समझ में आया कि नहीं? क्यों समझ में आया कि नहीं? नहीं आया। देखिए क्यों, इसमें तो अच्छे जैसे मान लीजिए कि 1,2 है तो आप एक रियल लाइन बना दिए। ठीक है। वो रियल लाइन 1 से लेकर इसके बीच तो भाई अनंत संख्याएं होंगी कि नहीं, होंगी कि नहीं? अनंत संख्याएं, उनके बीच अनंत संख्याएं होंगी। तो इसमें देखिए, और इसमें ये पूरे का पूरा आ जाएगा सेट, उसमें उस सेट में क्या रहेगा, पूरे के पूरे अवयव रहेंगे। और इसका बनाइए आप, इसका बनाएंगे जब तो इसमें 1 और 2 नहीं आएंगे, सिर्फ उनके बीच की जो संख्याएं अनंत संख्याएं होंगी वही आएंगी। समझ में आ गया? जो उनके, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो सेट उससे बड़ा सेट है और इसमें जो अवयव है वो सारे अवयव इसमें मिल रहे हैं। आपको मिल रहे हैं कि नहीं? सारे वो मिल रहे हैं ना। इसका मतलब ये हुआ कि जो यह सेट है उसका सबसेट है। जैसे कि यह जो सेट बना है उस क्लोज इंटरवल वाले सेट का ओपन इंटरवल क्या है, सबसेट है। यदि दोनों जो उसमें एक्स है, यदि जैसे कि 1,2 है, इसमें भी 1,2 है, यदि ऐसे मिलेंगे हमेशा तो जो क्लोज इंटरवल वाला रहेगा वो हमेशा क्या रहेगा, सुपर सेट रहेगा ओपन इंटरवल का, और ओपन इंटरवल सबसेट रहेगा
क्लोज इंटरवल का। तो यहाँ पर देखिए ओपन इंटरवल सबसेट है क्लोज इंटरवल का, है कि नहीं? समझ में आया? और देखिए इसके बाद क्या है, सेमी क्लोज्ड एंड सेमी ओपन इंटरवल। इसका मतलब क्या है? तो यदि आपको यही दे देता है कि इधर क्लोज कर दिया 1, 2 ऐसे लिख दिया, तो इसका मतलब हुआ जैसे कि x इज सच डैट x इज 1 लेस देन इक्वल x हाँ 1 इज लेस देन इक्वल x एंड लेस 2। ठीक है, जो x है वह 1 और 1 से बड़ा रहेगा और 2 से छोटा रहेगा। जो x है वह क्या है, ग्रेटर है 1 से और बड़ा 1 से बड़ा है और 1 के बराबर भी रहेगा। मतलब आप 1 भी ले सकते हैं और 1 से बड़ा भी लेंगे। और जो 2 है इससे हमेशा क्या रहेगा, छोटा, क्योंकि इधर ओपन है इधर क्लोज है। यदि इसी को बोल देगा यदि ऐसे 1, 2 तो आप क्या लिखेंगे, x है डेट x इज 1 लेस देन x, नहीं 1 इज ग्रेटर देन, मतलब 1 से x हमेशा बड़ा रहेगा और 2 से 2 के बराबर और 2 से छोटा क्या रहेगा, 2 के बराबर रहेगा और 2 से छोटा रहेगा। ठीक है ना? समझ में आ गया? ये इंटरवल सबसेट क्या होते हैं? इंटरवल वास्तविक अंतराल वास्तविक संख्या रेखाओं के उपसमुच्चय होते हैं। तो आप देखिए ये जितने भी, जैसे कि आपको ये दे दिया है 1, 2, मतलब आप इसमें कोई भी अवयव ले लेंगे, मतलब कि सबसेट इंटरवल्स में, मतलब कि आप इंटरवल्स या अंतराल में कोई भी अवयव ले लेंगे, वह अवयव वास्तविक संख्या रेखा का क्या होगा, उपसमुच्चय ही होगा। क्योंकि वास्तविक संख्या रेखा में आप जो कोई भी संख्या सोच सकते हैं वह अवश्य मिलेगी। ठीक है ना? आपको ये बात मैंने पहले बता दी थी, पहले बताई थी एक बार कि वास्तविक संख्या रेखा में आप जो कोई संख्या सोच सकेंगे वह अवश्य मिलेगी। ठीक है, तो आपका ये ख़त्म हुआ वास्तविक संख्या रेखाओं का अंतराल व उपसमुच्चय होते हैं वो किसी भी अंतराल के। ठीक है ना? तो इसके बाद देखते हैं यूनिवर्सल सेट। ठीक है ना? जो ये इसका संकेत क्या होता है, यूनिवर्सल सेट का संकेत होता है U से हम लोग यूनिवर्सल सेट को दर्शाते हैं। तो यह यूनिवर्सल सेट को हम ऐसे लिखते हैं, या तो आयत के रूप में, ठीक है, या तो वर्ग के रूप में। ठीक है, यहाँ पे क्या क्या है, यूनिवर्सल सेट है। ये दोनों आप कौन सा सेट है, यूनिवर्सल सेट। और जो कोई सेट रहता है उसमें उसको हम लोग वृत्त या दीर्घवृत्त के रूप में लिखते हैं। तो और कोई भी सेट रहेगा, जैसे मान लीजिए सेट ए है और ये सेट बी है, इसमें भी वैसे ही कर सकते हैं, जैसे गोला की तरह एक वृत्त में बनाएंगे, वृत्त या दीर्घवृत्त के रूप में ही और सारे सेट रहते हैं। जैसे मान लीजिए ए, तो ऐसा क्यों लिखते हैं, क्योंकि जो ये यूनिवर्सल सेट होता है वह सभी सेटों का सुपर सेट होता है। यूनिवर्सल सेट से बड़ा कोई सेट नहीं। जब उससे बड़ा कोई सेट ही नहीं है तो वो क्या हुआ,
सभी सेटों का सुपर सेट, सभी सेटों का होगा कि नहीं आदि समुच्चय, और जितने भी सारे सेट होंगे वह यूनिवर्सल सेट के सबसेट होंगे अर्थात उप समुच्चय होंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं ले लिया एक यूनिवर्सल सेट 1 2 3 डॉट 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 10 तक। ठीक है, और एक ले लिया सेट ए 1 2 4 5 8। ठीक है, ये ले लिया हूँ मैं। इसको देखते हैं ग्राफ से। ठीक है, ऐसा देखते हैं बना के इसको। तो ये आपका हो गया, ये आपका यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, उसमें कितने होंगे 1 से लेके 10 तक के होंगे हमें। तो 1 2 3 4 5 4, ठीक है ना, 6 7 9 एंड 10 सभी अगर है कि नहीं, तो जो सुपर सेट में है, जो यूनिवर्सल सेट में है। और देखिए यह एक सेट बी ए है, इसमें कौन कौन से है 1 2 3 एंड 5 8। ठीक है, तो मैंने आपको अभी बताया कि और जो कोई भी सेट रहता है उसको हम लोग कैसे लिखते हैं, या तो दीर्घवृत्त बनाएंगे लिप्स, या तो वृत्त बनाएंगे। ठीक है ना, तो यह आपका एक सेट हो गया ए। देखिए सेट में क्या है 1 2 4, यहाँ पे 4 भी है, 3 नहीं है। देखो 3 नहीं है तो 3 यहाँ से बिठा दीजिए, 4 कर दीजिए, और यहाँ पे 3। ठीक है, तो यह देखिए यह सेट बन गया। ये आपका कौन सा सेट है, यह सेट आपका ए है। ठीक है, तो यह जो सेट है दिखाई पड़ रहा है कि नहीं, छोटा हो गया क्या, ठीक है बड़ा कर देते हैं इसको। देखिए जैसे यह आपका एक यूनिवर्सल सेट है जिसमें 1 से लेके 10 तक की संख्याएं हैं। ठीक है, यह है ना। तो मैंने अभी बताया था कि यूनिवर्सल सेट को आयत में और वर्ग में लिखते हैं, और कोई सेट रहे उसे इलिप्स में या वृत्त में। तो यह देखिए इसमें यह एक सेट है ए में जिसमें अवयव है 1 2 4 5 8। ठीक है, तो इसको आप एक वृत्त बना दिए, वृत्त बन गया। ठीक है, तो और मैंने कहा था तो यहाँ पे आप देखिए साफ पता चल रहा होगा, चल रहा है कि नहीं, कि जो यूनिवर्सल सेट है वह सेट ए से बड़ा है, और जो सेट ए में अवयव है वो सभी अवयव यूनिवर्सल सेट में है कि नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि यूनिवर्सल सेट सेट ए का क्या है, सुपर सेट है। तो ए इज सबसेट ऑफ यू, ऐसे लिख सकते हैं इसको। जो ए है वह सबसेट होगा किसका, यू का। ठीक, ठीक है, हो गया। तो अब देखते हैं, ये तो हो गया आपका, हो गया यूनिवर्सल सेट। अब तो आप समझ गए होंगे कि कोई भी दुनिया का कोई भी सेट होगा तो वह यूनिवर्सल सेट का सबसेट ही होगा, और जो यूनिवर्सल सेट है सभी सेटों का सुपर सेट है, मतलब अर्थात अधिसमुच्चय हिंदी में कहते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं, इसको आप कर लीजिए। अब देखेंगे वेन आरेख साथ वेन डायग्राम। वेन आरेख, वेन
डायग्राम, ठीक है ना। तो देखिए वेन डायग्राम कैसे बनाते हैं। तो जैसे मान लीजिए मैंने एक यूनिवर्सल सेट ले लिया जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये है, और एक सेट है बी में 1 2 6 7 8 है, और एक सेट है बी इसमें 1 2 3 4। 1 2 निकाल दीजिए, इसमें से 5 है, इंटू 9 है, सेट ए है ना। तो आपको तो पता ही है कि यूनिवर्सल सेट को हम लोग या तो वर्ग या तो आयत के रूप में दिखाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक बनाते हैं आयत या वर्ग, ठीक, जिसमें ये आपका यूनिवर्सल सेट है जिसमें कितने अवयव हैं 1 से लेके 10 तक। ठीक है ना। तो आप एक समुच्चय बना दीजिए, एक सेट लिस्ट में हो गया ए, जैसे एक हो गया ए और एक हो गया ए, तो मान लीजिए सेट ए है, सेट बी है, ठीक है, ऐसा भी कर सकते हैं। और आपका यह एक सेट है, आपको यह एक दे दिया है तो ठीक है, आपने पहले तो एक यूनिवर्सल सेट ले लिया जिसमें 1 से लेकर 10 तक के अवयव थे, ठीक है। उसके बाद आपने उसमें 4 अवयवों को लेकर सेट ए बना दिया और 3 अवयवों को लेकर सेट बी बना दिया। तो आपका ये बन गया सेट ए 4 5 6 7, ठीक है। और ये बन गया बी 8 9 एंड 10, ठीक है। उसी तरह आपको पहले से ही सेट्स ए और बी दे दिए हैं, ठीक है, पहले से ही सेट ए और बी दे दिए हैं, ठीक है ना। पहले से आपको सेट ए और बी दे दिए हैं और बोले हैं कि उसको आप वेन डायग्राम बना के दिखाइए। तो आप कैसे बनाएंगे, अब देखिए ए और बी दे दिए हैं, तो ए में क्या क्या अवयव है 1 2 6 7 8 इतने हैं, और बी में 5 9 3 4 और 10 भी इधर है। तो इसको ऐसे बना देंगे एक वृत्त, अब इसको बना देंगे वृत्त, चाहे हाइपरबोला, वृत्त चाहे इलिप्स, दीर्घवृत्त। तो ये आपका ये बन गया सेट ए और ये आपका बन गया सेट बी। तो आपको यदि कोई दे दे, एक यूनिवर्सल सेट दे दे और सेट ए और सेट बी दे देगा, तो आप उसका वेन डायग्राम बना सकते हैं कि नहीं, मान लेंगे नहीं आपसे, ठीक है, बना लेंगे ना। उसके बाद अब यह जो सेट ए और बी दोनों है वो क्या है, वो सबसेट हैं यूनिवर्सल सेट के। सेट बी इज सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट, सेट ए इज सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट, ठीक है ना। तो आज के लेक्चर में समाप्त करते हैं, और इसके बाद हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे इंटरसेक्शन एंड यूनियन। उसके बाद डिमॉर्गन से लॉ भी आएगा। अब काफ़ी सारे मतलब अब जो हैं ज़्यादा चैप्टर में कुछ बचा नहीं है, बस वही डिमॉर्गन लॉ और इंटरसेक्शन एंड यूनियन यही सब है, और कम्प्लीमेंट है थोड़ा सा। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका इन कर दूंगा। तो वीडियो को देखते रहें, पसंद आए तो इसे लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर और कमेंट अवश्य करें।